कांग्रेस ने कम से कम दर्जनों प्रदर्शन किए। हमारी जो परिवहन शाखा है, अगर आप YouTube अभी हम आपको इसके बाद दिखा देंगे, बिल्कुल लाइव है, जिसमें RTO के लोग मानने के लिए तैयार, उन्होंने पैसे वापस किए, उन्होंने पैसे निकाल के लाए। एक मैडम खड़ी हो, वो खड़ी रहती हैं वहाँ। इसमें एक नहीं, कम से कम 20 वीडियो अपलोड है, क्योंकि हम प्रदर्शन वहाँ DM कार्यालय में नहीं करेंगे, हम चेक पोस्ट पे करेंगे। चेक पोस्ट पे हम लोगों ने किया, और 15 महीने के शासनकाल में किसी भी ट्रक ऑपरेटर से एक भी पैसे की वसूली कमलनाथ जी के शासनकाल में नहीं हुई। 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर से हुआ था, कांग्रेस 2018 में बड़ा महत्व है। 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर से हुआ था, चंबल अंचल मुख्य केंद्र था। 2020 में भी सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ है कि कांग्रेस से भाजपा में जुड़े। वर्तमान 2023 में कैसे रहेगा? 2023 में मैं समझता हूं कि सर्वाधिक सीटें चंबल संभाग से मिलेंगी। अगर 34 सीटों में 34 सीटों का सीधे हम लड़ाई में हैं। हो सकता है कि 1-2 सीटें हम किसी दूसरे दल को दें, लेकिन हमने स्वयं भी जाके दिया। अभी यहाँ तक कि हम हेमंत कटारे के नामांकन में गए थे, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्वतः अपने साधनों से आए थे। वो सीट पहले कभी हम लोगों ने हारी थी, तो मुझे हर सीट पे, अभी ग्वालियर की जितनी सीटें हैं, आपको एक ऐतिहासिक जीत दिखाई देगी। और ये चुनाव जनता लड़ रही, ग्वालियर की जनता लड़ रही बदलाव के लिए। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, 2 बार परिवर्तन करना, जिससे कि वितरघात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं बराबर पिछले करीब 20 दिन से बराबर चंबल अंचल में कवरेज कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि चाहे सुमावली हो चाहे दतिया हो, स्थिति है कि कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। देखिए, हमारी पार्टी में दादागिर्दी नहीं है कि कोई दिल्ली से आके बंद कमरे में दम दे, और दम देने के बाद कोई रेजिंग। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से है, हमारे कार्यकर्ताओं की बात हमारे नेता सुनते हैं। उन्होंने कोई बातें कही, उसके मूल्यांकन के लिए टीमें भेजी, और टीमें भेजने के बाद जो सर्वोत्कृष्ट निर्णय था, उसके आधार पर हम लोगों ने टिकट परिवर्तित किया। सवाल ये है कि पहले कहा गया सर्वे करवाया गया, ये सवाल नेताओं ने खुद पूछा है। सर्वे करवाया गया, सर्वे के आधार पर टिकट जारी किए गए। अगर दतिया की बात करें, हम चूंकि अपने चंबल अंचल की बात कर रहे हैं, आप यहीं पे हैं, तो पहले सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया। 5 दिन बाद ऐसा कौन सा सर्वे कमलनाथ जी ने देख लिया या आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने देख लिया कि उनके टिकट बदले गए? देखिए, सर्वे हमने बिल्कुल कोई कपड़े फाड़ने और रोड पे आने वाला मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने लोकतंत्र के आधार पर, क्योंकि हम अनेकांत पे चलते हैं, हम देखते हैं कि एकांतवादी नहीं होना है। हमारा जो सर्वे पहले का था, और जो विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ समीकरण हम लोगों को समझ में आए, और ये समझ में आया कि ये हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये सबको साथ में लेके चलेंगे और सरकार बनाने में मदद करेंगे। तब हम लोगों ने, वो भी उंगलियों पे गिनने वाली सीटें हैं। स्थिति तो उनकी देखी है कि सिटिंग 30 विधायकों के टिकट काट दिए। अगर उनका कितने उन्होंने परिवर्तन टिकट, उनको टिकट के कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। विदिशा के जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। कल ले दे के उन्होंने घटी दरों पे फिर पुराना कैंडिडेट दे दिया। उनके पास कोई नहीं जा रहा, वो टिकट दे रहे, लोग छिटक के भाग रहे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ रही, इसलिए बूम पे है। बाकी इनसे तो लोग छिटक के भाग रहे, वो देख रहे हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है। कल मंजिंदर सिंह शेरशाह जी ने कमलनाथ जी को सिख समाज का सबसे बड़ा आरोपी बताया है हमले का। पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि अदालत के निर्णय के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व का दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर टिप्पणी करना अदालत के ऊपर अपमान करने की भावना से प्रेषित किया हुआ वाक्य है। और उसमें कल हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय श्री सुरेंद्र राजपूत जी, कल उन्होंने एक बहुत जोरदार ढंग से उसका खंडन किया। और ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। उन्हें फोबिया हो गया, सोते उठते बैठते। कौन से देश का गृह मंत्री 4-5 दिन एक राज्य में रहता है, दिन भर बैठ रहे? अरे भाई, देश के अंदर क्या स्थिति मणिपुर में हो रही, क्या स्थिति दूसरे देशों में हमारे लोग फंसे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो इस तरह के बाग के लोगों को डाइवर्ट करा रहे, लेकिन पब्लिक में उसका कोई आधार नहीं है। एक बात, वो जो आपने शुरुआत में बात कही थी, जिस मुद्दे को लेके आप आए,
अवैध परिवहन चौकियों को लेके एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा क्या मुद्दा है और क्या चाहते हैं आप इस समय, क्योंकि लगातार आपने कहा कि कई चौकियां अवैध 450 करोड़ की वसूली हर महीने चल रही सरकार पे आरोप। देखिए, मामा टैक्स मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रूप से लिया जा रहा, जिससे विधायक खरीदे जाते हैं, कैंडिडेटों को जो भी करते हो बंटवारा होता है, वसूली। और इसको केवल सुरेंद्र राजपूत या अनुभाग जी या हमारी मीडिया सेल या हम नहीं कह रहे, इसको केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकारा। उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने पत्र में कहा ये क्या हो रहा मध्य प्रदेश में। और उसमें जो आरटीओ के बैरियर हैं, जिनका काम है कागज़ देखना, लोड चेक करना, पॉल्यूशन देखना और ई चेकिंग के आधार पर कोई धनराशि वसूल करना, वहाँ पर बड़े बड़े बक्से रखे रहते हैं और वो बक्से रखे रहते हैं, एक एक ट्रक से पैसा लिया जाता है। किसी खाली ट्रक है तो 1500 रुपये और भरा हुआ ट्रक है तो 4500 रुपये। ये गरीब जनता के ऊपर बोझ पड़ता है, 4500 रुपये। और प्रतिदिन 65,000 वाहन मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, उन्हें किसी न किसी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा इससे बड़ी भ्रष्टाचार की एक और जननी का केंद्र सत्ता के गलियारे हैं। 17 चेक पोस्ट अवैध बने हैं। उन्होंने ट्रक रोक लेते, रोकने के बाद वसूली, स्थानीय वहाँ कोई माफिया विधायक है, वो कहता हमारे सीधे मुख्यमंत्री निवास में कनेक्शन है, वो वसूल करता है। उन पर ईडी नहीं जा रही। अगर किसी भी आरटीओ के चेक पोस्ट को, मैं सम्मानित पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ, किसी भी चेक पोस्ट पे आप चले आएँ, एक एक चेक पोस्ट पे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एक जगह जाता है और जाने के बाद वो सीधा मुख्य जगह जाता है। एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन सर्वे है, तब आप बोल रहे हैं ये सब्सिडी के लिए तलुए चाटते हैं। इनकी भाषा, इनके केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा किसान नपुंसकता के कारण और पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या करते हैं। तो आज जो आत्महत्या की दर है वो तेजी से बढ़ रही है। और खास कृषि मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई सबसे ज्यादा उत्पादकता थी, आज वो उत्पादकता गिर रही। तो ये कोई हमारे अधिकृत, अगर आप देखेंगे तो अधिकृत रूप से ये उत्पादकता निरंतर गिर रही। जब देश के अंदर किसानों के हित में खुले दिए कि हम लागत के साथ 50% मुनाफा जोड़कर इस तरह की पद्धति बनाएंगे, तो जो 3 काले कानून थे हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिस तरह की भूमिका अदा की, उससे खराब भूमिका हो नहीं सकती। उन्होंने अनेक बार किसानों से मिलने से जो उन्होंने आश्वासन दिए, वो आश्वासन भी उनके झूठे निकले। आज कृषि की स्थिति जो है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर हम देखें तो मंडियां जो है, जो बड़ी बड़ी चारों मंडियां हैं, वो अडानी के